Hello friends, welcome to our channel Sharpen Maths. Today I am going to talk about what are the options after PhD in mathematics. So काफ़ी important topic है ये. I will tell if you are in other subject, if you are doing PhD in other subject like science related, chemistry, physics also. So this video will also helpful to you also because I will tell जो ऑप्शंस मैं बताऊंगा वो कहीं ना कहीं उससे भी रिलेट करता है तो वो हेल्पफुल होगा आपको. ठीक है. सो यहाँ पे मेरा इस वीडियो बनाने का मोटिव है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होता है. इन्फॉर्मेशन का काफ़ी ज़्यादा अभाव है. एक वीडियो मैं ऑलरेडी भी बनाया था कि किसी ने पीएचडी के ड्यूरेशन में एकेडमिक करियर चूज ना करके नॉन एकेडमिक करियर लाइक R&D इंडस्ट्री में गए तो उसके साथ टॉक भी किया था. और ऐसे वीडियोस मेरे चैनल पे आते रहेंगे कि हाउ टू गेट पोस्ट डॉक इन फॉरेन, हाउ टू गेट पीएचडी इन अब्रॉड. मैं यहाँ पे आपके माइंड में कंसर्न देना चाहता हूँ. छोटे छोटे जगह से भी लोग पीएचडी करते हैं ना, Tier 3 Tier 2 से Tier 1 से भी करते हैं. तो कुछ चीज़ें वो अपने आप को दूर तक देख नहीं पाते हैं. अगर आपको क्लियर हो कि मुझे इतने सारे ऑप्शंस हैं, मुझे इस में अपना करियर बनाना है. आप थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं उस चीज़ों के प्रति टाइम दोगे, सोचोगे, उसके लिए एफर्ट मारोगे तो ताकि पीएचडी ख़त्म होने के बाद ऐसा ना हो कि आपको थोड़ा परेशानी हो कि मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, पोस्ट डॉक मिलने में लेट हो रहा है या ये एकेडमिक में लेक्चरर प्रोफेसर बनने में लेट हो रहा है. तो उस चीज़ों से परेशानी ना हो, ऑप्शंस क्लियर हो तो आप एफर्ट मार सकते हो. आपको अगर डिफरेंट ऑप्शन हो तो अगर अब एक चीज़ों में नहीं मिल रहा है तो दूसरे में भी ट्राई मार सकते हो. तो ऐसा नहीं होता है ना कि हमें प्रोफेसर ही बनना है या पीएचडी कर रहे हैं. सो मेनली साइंस वाले लोगों का ऐसा होता है. तो अगर ऑप्शन आपको क्लियर हो जाए तो ट्राई कर सकते हैं. और मेजोरिटी में लोग इस चीज़ों के अदर ऑप्शन पे नहीं जाते हैं तो इस वजह से. बट आप अगर आजकल इतने सारे इंफॉर्मेशन रिलेटेड वेबसाइट्स वगैरह अवेलेबल हैं, वहाँ से अगर आप सर्च करें, ढूंढें, लोगों से पूछें या जो आपके सीनियर वहाँ पे हैं उनसे पूछें तो आपको आइडिया मिल सकता है, ऑप्शंस मिल सकते हैं. और सैलरी की भी बात करूँगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द कंटेंट्स. व्हाट इज़ द ऑप्शंस लाइक एकेडमिक करियर रिलेटेड क्या ऑप्शंस है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा, है ना. नॉन एकेडमिक रिसर्च करियर है तो किस टाइप का है, क्या क्या है, उस बारे में मैं ओवरव्यू देंगे. आपके माइंड में मैं जस्ट कंसर्न डालना चाहूँगा. मैं इन्फॉर्मेशन ला रहा हूँ, आप भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, कहीं से ले सकते हो. अगर आप इस चीज़ों के प्रति मेरे वजह से, वीडियो की वजह से आता है तो कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ हेल्प हुआ होगा. इंडस्ट्री रोल क्या क्या है, अबाउट सैलरी भी बात करूँगा और अदर पाथ क्या हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई कम टू द एकेडमिक करियर क्या क्या है पीएचडी के बाद. अगर मैथ्स से पीएचडी कर रहे हो या फिजिक्स कर रहे हो या केमिस्ट्री से या फिर अदर सब्जेक्ट से आल्सो. माय चैनल रिलेटेड टू ओनली first of all related to mathematics video I upload, that's why I am saying PhD after mathematics what will be the option. Academic related क्या है, first of all पोस्ट डॉक्टरी रिसर्चर आप एज ए ज्वाइन कर सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट्स में. तो उसके तरीका क्या है. अगर आप पीएचडी करते हो तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फंडिंग देती है. वहाँ से अगर फंडिंग ले लेते हो तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट्स हो गया, डिफरेंट टॉप इंस्टीट्यूट में नाम नहीं लूँ रहा हूँ, वहाँ पे जाके एज ए अपने पीएचडी रिसर्च या डिफरेंट एरिया में रिसर्च जाके रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हो. और उसके लिए आपको जो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनबीएचएम हो गया, एनपीडीएफ के थ्रू, वाइज पीडीएफ हो गया जो स्पेशली फॉर गर्ल्स कैंडिडेट है. ये सब आपको एक फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं. जैसे आपको पीएचडी में कुछ फेलोशिप मिलती है और ये 5 साल की होती है, तो उसी तरह से एनबीएचएम हो गया अच्छे अमाउंट में, मोर देन आई कैन से मोर देन पीएचडी फेलोशिप. एनबीएचएम आपको प्रोवाइड करेगा. एनपीडीएफ हो गया, वाइज पीडीएफ हो गया, इंस्पायर फैकल्टी पीडीएफ, सीएसआर पीडीएफ भी आजकल आ रहा है. तो एआईसीटी पीडीएफ मैं लिखना भूल गया, तो एआईसीटी पीडीएफ एक न्यू टाइप की पीडीएफ फेलोशिप प्रोवाइड करती है. तो इसके थ्रू आप अपने पीएचडी की एलिजिबिलिटी, पीएचडी के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इस पर आप अप्लाई करोगे तो ये फंडिंग आपको देंगे. अगर आप सेलेक्ट होते हैं, शॉर्ट टेस्ट करते हैं आपके अकॉर्डिंग टू आपके स्ट्रेंथ ऑफ प्रोफाइल, बहुत सारे अप्लाई करते हैं तो वो जैसा सब जगह होता है वैसा इसका भी है. अगर एनबीएचएम हो गया तो एनपीडीएफ हो गया, इसकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा अभी हाइक हुई है. तो आप जाके स्पेशली मैं ओवरव्यू जैसे मैं बोला दे रहा हूँ, तो आप स्पेशली कहीं ना कहीं चीज़ों को अपने तरीके से रिसर्च करना है. जैसे डिस्क्लेमर आपको भी खुद से भी रिसर्च करना है ना. ये सब हैं ऑप्शंस.
आप ज्वाइन डिफरेंट इंस्टीट्यूट एज ए इंस्टीट्यूट रिसर्च, जैसे इंस्टीट्यूट रिसर्च स्कॉलर लिया जाता है पीएचडी के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में और उनको फंडिंग दी जाती है इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसी तरह पीएचडी के बाद आप पोस्ट डॉक के लिए ज्वाइन करते हैं इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलती है, उसके बदले में आपको सेम कुछ टॉपिक पे एक सुपरवाइजर एसोसिएट होंगे आपके साथ, उनके साथ आपको रिसर्च करना होगा, ट्यूटोरियल मिलेगा। सो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि लाइक फ़ायदा क्या है, मतलब मान लिया पोस्ट डॉक की जॉब कर लेते हैं, तो मैं इसका रिप्लाई ऐसे देना चाहूँगा कि लाइक तुरंत आपको कहीं प्राइवेट जॉब हो गया, अच्छी सूटेबल जॉब नहीं मिल रही है, तो आप अपना जो काम किया उससे रिलेटेड आप फैकल्टी को सर्च करके उसके थ्रू ज्वाइन हो सकते हो। और फ़ायदा ये है कि आपको एक फंडिंग फेलोशिप मिलती रहेगी, जो कि अच्छा खासा एज ए जो असिस्टेंट प्रोफेसर इनिशियल फेलोशिप होती है 80 से 90 की जो अमाउंट होती है, उतना इसमें भी मिलता है, तो आप इसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। इसको करते करते ड्यूरिंग इफ़ यू अप्लाई फॉर जॉब, इफ़ यू गेट जॉब, देन यू कैन स्विच, दैट इज़ द ऑप्शन। सो IPDF इंस्टीट्यूट पोस्ट डॉक हो गया, ओके। सो आप पोस्ट डॉक अब्रॉड के लिए भी ट्राई कर सकते हो, तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे टाइप के फंडिंग मिलती है, लाइक जैसे कि इंडिया में ये सब चीज़ें हैं ना, NBH MLP, तो इससे इरसिम करके आता है, मैरी क्यूरी, और डिफरेंट है, आपको ये सर्च करना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट अपने एरिया वाले रिलेटेड प्रोफेसर को अगर मेल करते हो, वो अगर आपके प्रोफाइल अच्छा लगता है तो वो आपको एग्री कर जाता है, तो वो जिस इंस्टीट्यूट से, वहाँ से इंस्टीट्यूट से आपको वो स्कॉलरशिप मिलेगी, जो कि अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है और बिल्कुल मिलता है। आपको थोड़ा सा हाथ पैर जो बोलते हैं मारना होगा, थोड़ा ट्राई करना होगा, ज़रूर मिलता है। सो ये सब ऑप्शंस है। आप डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप PhD करने के लिए सोच ही लिए हो तो आपको लॉन्ग जर्नी के लिए रेडी होना चाहिए। इस जस्ट पार्ट इज़ जस्ट योर जस्ट लाइक यू आर डूइंग जॉब, सो इट इज़ नॉट एनी मतलब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, है ना। तो ये ऑप्शंस है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है पोस्ट अगर आप अब्रॉड से करते हो। सो अगर आई कैन से लाइक 40 लाख 30 लाख पर एनम पैकेज होती है, सो अच्छा अमाउंट है, गुड अमाउंट ऑफ फेलोशिप विच इज़ मोर देन PhD फेलोशिप, है ना। आल्सो गेट एज ए पोस्ट डॉक्टरल इंटरडिसिप्लिनरी एरिया में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप PhD जिस एरिया में किए हो उसी एरिया में पोस्ट डॉक करना है। ऑप्शंस काफ़ी है, ऐसा नहीं कि आप एरिया में कर रहे हो उस एरिया में नहीं मिला, आप कहीं से लिंकअप हो रहा है, इंटरकनेक्ट हो रहा है कुछ एरिया, उस एरिया में भी उस एरिया में जो रिसर्च करने वाले प्रोफेसर को आप अप्रोच कर सकते हो, लाइक जहाँ पे यूज होता है। तो जैसे इंटरकनेक्ट बहुत सारे फील्ड में रिसर्च होती है ना, लाइक बायोमैथ हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो वहाँ पे मैथमेटिक्स मॉडलिंग वगैरह के लिए आता है, फिजिक्स का यूज करके फिजिक्स मैथमेटिक्स का कोलेब्रेशन से भी होता है, इकोनॉमिक्स हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग, आई कैन से लाइक आप अगर लीनियर अलजेब्रा कंट्रोल थ्योरी में काम कर रहे हो तो ये या फिर फ्लूइड डायनामिक्स में काम कर रहे हो, तो ये सभी डिफरेंट एरिया में भी आपको पोस्ट डॉक मिलने की अपॉर्चुनिटी होती है। कहीं ना कहीं लोगों को अगर पता नहीं है तो आपको सर्च करना चाहिए, जानना चाहिए खुद से। ये जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो इतने बेस पे आपको रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो काफ़ी करेक्ट ये इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट अगर एकेडमिक करियर में बोले तो ज्वाइन एज ए फैकल्टी और प्रोफेसर, है ना। आप PhD कंप्लीट करते हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज हो गया, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट जॉब हो गई, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो गया, वहाँ पे वैकेंसीज आती है, ड्यूरिंग PhD आती है, अप्लाई करते हो, वहाँ का प्रोसेस होता है, लाइक रिटेन होता है, इंटरव्यू होता है, वो सब अप्लाई क्वालिफाई करते हो तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, और जो कि वेरी गुड सैलरी एट अ स्टार्ट, जो कि यू कैन से लाइक इन इंडिया दिस जॉब इज़ लाइक A grade जॉब, सो यू कैन थिंक हाउ मच सैलरी विल बी। सो ये मैं बता दूँ अप्रॉक्स अच्छा खासा सैलरी हो गया, लाइक 80 to 90 के इनिशियल सैलरी आपकी ज़रूर होगी इसमें। सो समझ सकते हो, धीरे धीरे इंक्रीमेंट अच्छी खासी आपकी जो भी ड्यूटी है, आपकी जो जॉब है, उस पर आप जितना वर्क करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन कंटिन्यू होते जाएगा ना, फिर असिस्टेंट से एसोसिएट बनते हो, प्रोफेसर बनते हो, तो ये चलते रहेगा। तो ये एकेडमिक ऑप्शंस तो है ही, जो कि सब लोग वेल नोन इस चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हैं PhD के बाद। और ज्वाइन एज ए लेक्चरर भी लाइक बहुत सारे लोगों का है कि हमें
रिसर्च नहीं करना है तो यू कैन वर्क एज ए लेक्चरर विच इज़ मोर फोकस्ड ऑन टीचिंग। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सिर्फ लेक्चर देना हो, आपको टीचिंग करनी है। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ ना, फैकल्टी प्रोफेसर होते हैं, वो टीचिंग के साथ साथ उन्हें रिसर्च भी करनी होती है, पीएचडी भी गाइड भी करनी होती है। तो ये एज ए काम होता है। नेक्स्ट जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी इंडिया में भी इवन हैं, बहुत लोगों को अगर पता नहीं है तो आप सर्च कर सकते हो, साउथ में हो गया और भी जगह पे, जहाँ पे सिर्फ आपको रिसर्च करना है। लाइक रिसर्च ज्वाइन एज ए रिसर्चर इन मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। मेनी यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट लैब लाइक CSR लैब है, जहाँ पे आपको एज ए रिसर्चर वहाँ पे सिर्फ काम करना है। आपको काफ़ी अच्छी आपको उसके लिए सैलरी मिलेगी, ठीक है। हैव अ स्पेशलाइज्ड मैथमेटिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूट वेयर यू कैन इंगेज इन एडवांस स्टडीज एंड कोलैबोरेटिव रिसर्च, है ना। एक दूसरे से एसोसिएट होकर टीम में बना के कुछ टॉपिक पर रिसर्च करना होता है, जिसके लिए फंडिंग जो होती है इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मिलता है। तो दिस आर द आल्सो ऑप्शंस आफ्टर PhD। नॉन एकेडमिक रिसर्च करियर के बारे में बात किया जाए तो हाई काफ़ी टाइम टेकिंग ड्यूरेशन में अगर आप अच्छा रिसर्च करते जाते हैं किसी चीज़ों में, आप लिंकअप हो गए, लाइक आपको सबकॉन्शियस माइंड ऐसे बोल दिया कि मुझे इस चीज़ों को करने में मज़ा आ रहा है, इसको खोजने में अच्छा लग रहा है, इस चीज़ों को और डीप में जाते हैं, इस चीज़ों को करते जाते हैं। तो ऐसे लोग फिर आई कैन से लाइक विच बिकम साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट बनते हैं, कहीं ना कहीं मैथ्स बैकग्राउंड वाले का भी है ना, जो कि इस फील्ड में जा सकते हैं। नासा हो गया, NSA हो गया, अदर एजेंसीज जहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज़ है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स में आप जा सकते हैं जहाँ पे पता है आपको क्या करते हैं। साइंटिस्ट लोग किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जो कि किसी सोसाइटी, किसी कंट्री के लिए काम करे, यूज़ में आए, उस पर आप वर्क कर सकते हो। तो वो डिपेंड हाउ मच लेवल यू हैव ऑलरेडी। सो आपको उस लेवल तक जाने में कितना टाइम लगेगा, आपका स्ट्रेंथ आपको पता है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपको किस में जाना है। जस्ट मैं इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो प्राइवेट रिसर्च लैब भी होती है ना, बहुत सारे प्राइवेट रिसर्च लैब है जैसे बड़े बड़े कंपनीज हो गया, गूगल हो गया, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, जो लोगों को एज ए R&D डिपार्टमेंट उनकी जो कंपनी की है उसमें एज ए रिसर्चर हायर करते हैं। बस उनको आपको रिसर्च करना है, वो कंपनी आपको रिसर्च के लिए अच्छी खासी अमाउंट पे करेगी। अगर आपको अब्रॉड में बताया जाए तो 90 लाख से 1 करोड़ पर एनम भी सैलरी मिलती है। जस्ट यू हैव टू वर्क हार्ड ड्यूरिंग PhD एंड क्लियर अबाउट योर विजन एंड ट्राई टू डेवलप योर स्किल रिलेटेड टू योर गोल। तो जो गोल है उससे रिलेटेड, जो जहाँ जब पे जाना है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस पर भी थोड़ा थोड़ा आपके अंदर वर्क करना है ना। जैसे आप PhD के लिए बाहर जाते हो तो कुछ चीज़ें होती है ना, टॉफल होता है, IELTS होता है, ऐसे GRE होता है, तो उसके लिए तैयारी करनी होती है। तो उस कंपनी में जाना है तो एक्स्ट्रा, जैसे मान लिया कौन से एरिया वाले लोग जा सकते हैं इस R&D डिपार्टमेंट में रिसर्च के लिए, कौन से एरिया वाले PhD वाले जा सकते हैं। लाइक जो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग में काम कर रहे हैं, क्रिप्टोग्राफी रिलेटेड काम क्वांटम कंप्यूटिंग में होता है, उसमें जो काम कर रहे हैं वो लोगों के लिए है ना। डिफरेंट रिलेटेड काम है। अब NASA रिलेटेड ऐसा प्रोजेक्ट हो रहा है जिसमें मॉडलिंग रिलेटेड जो है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फ्लूइड और न्यूमेरिकल रिलेटेड काम किया, उनके लिए ऑप्शंस। अब बोलो कि मेरी एरिया प्योर मैथमेटिक्स, तो उनके लिए डिफरेंट यू हैव टू सर्च आल्सो। सो पैकेज विल बी वेरी हाई, जैसे मैं बताया। अब अब्रॉड कंट्री में ऐसे जगह R&D में जाते हो, सो काफ़ी है अमाउंट में आपकी सैलरी जो है। पोजीशन एज ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। R&D जैसे आप इंडस्ट्री रोल के लिए भी ऑप्शंस है। एक तो मैं बताया अभी कि आपको पोस्ट डॉक कर सकते हो एकेडमिक में, प्रोफेसर, लेक्चरर, फिर रिसर्च नॉन एकेडमिक रिसर्चर बन सकते हो। अब है कि कोई इंडस्ट्री है, लाइक बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे R&D रोल के लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आपको एक रोल मिलता है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप का रोल्स के लिए आपको हायर किया जा सकता है। अगर मैथ्स में है तो अगर आप मैथ में डेटा साइंस रिलेटेड आपका रिसर्च है, या फिर मशीन लर्निंग रिलेटेड है, या फिर नहीं भी है, तो इनके लिए जो भी आपका रिसर्च बैकग्राउंड है, लाइक अगर आप, मैं बोलूँ कि आपका क्वांट एनालिस्ट बनना चाह रहे हो, क्वांट एनालिस्ट के लिए अप्रोच करना चाह रहे हो, अप्लाई करना चाह रहे हो डिफरेंट वेबसाइट के थ्रू, अगर आपका एरिया अप्लाइड मैथमेटिक्स है, बट इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है आपको स्टोकेस्टिक आना चाहिए, मॉडलिंग वगैरह आना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेटेड आना चाहिए, ये सब आता है। या आप PhD जो किया, ये सब चीज़ों को पढ़ के भी इस चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो।
इस एग्जांपल लाइक आई हैव टेकन वन इंटरव्यू, यू कैन सी इन माय प्लेलिस्ट। सो ये क्वांट एनालिस्ट के लिए इन्हें अच्छा खासा पैकेज मिला है इंडिया में। सो वो उन्होंने बताया उस वीडियो में कैसे कि वह स्टैटिस्टिक्स, स्टोकेस्टिक प्रोसेस, डिफरेंशियल ये सब तैयार किया था इंटरव्यू के लिए, और उनको फिर क्वांट एनालिस्ट, तो इनका जो काम होता है फाइनेंस रिलेटेड, बहुत सारे जो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट रिलेटेड एजेंसीज है उनके लिए काम करना होता है ना, उनका देखना होता है काम। तो डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट भी आप बन सकते हो। अगर आपका बैकग्राउंड उस टाइप से, ज़रूरी नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि पीएचडी वाले ही बन सकते हैं, तो सबको पता है ना, सीएस वाले, बीटेक वाले, एमटेक वाले, वो लोग भी इसके लिए जाते हैं। तो मैथ्स बैकग्राउंड इस टाइप से रिलेटेड टॉपिक है, तो आपको एज ए डेटा एनालिस्ट साइंटिस्ट के लिए आपको जॉब मिलेगा, जहाँ पे आपको डेटा क्लीनिंग, इनसाइट्स और उस जिसके लिए काम कर रहे हो उनको कैसे ग्रोथ देना है, उस पर आप अपना एक्सपर्टीज़ दे सकते हो। उसके लिए काफ़ी हाई अमाउंट में आपको सैलरी मिलेगी। अगर आप कुछ अच्छा कंपनीज आपको मिल जाता है तो वो ज़्यादा सैलरी भी हो सकती है, इट्स डिपेंड। तो एक्चुअरीज लाइक इकोनॉमिक्स, फाइनेंस रिलेटेड काम के लिए भी ये एक ऑप्शन होता है। ऑपरेशन रिसर्च एनालिस्ट है ना, किसी का अगर ऑप्टिमाइजेशन रिसर्च एरिया है पीएचडी में, तो कंपनीज़ के लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन देखने के लिए और डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन मेकिंग काम करने के लिए, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, कंपनी की चीज़ों जिसके लिए काम कर रही है उसको ग्रोथ कैसे लाना है, उस पर आप ऑपरेशन रिसर्च एनालिस्ट एज ए ज्वाइन हो सकते हो। सो ऑल इट्स अबाउट आर एन डी रोल आपको मिल सकता है ना। और ये लास्ट में जो लिखा हूँ कि आर.एन.डी रोल में डिजिटल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी जो होता है, आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां सारे डिजिटल हो गया है ना, डिजिटल तो पहले से भी, डिजिटलाइजेशन जब से हुआ है तो सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर आप क्रिप्टोग्राफी में हैं, आपका पीएचडी है, तो ये सब ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं साइबर सिक्योरिटी रोल के लिए, डिजिटल सिक्योरिटी के लिए आपको एज ए रोल मिल सकता है उस कंपनी में, और इसकी भी सैलरी अच्छी खासी है, लाइक मोर देन सैलरी ऑफ अ प्रोफेसर। मैं इतना हिंट दूंगा, बाकी आपको सर्च करना का काम आपका है। सो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी एरिया वाले लोग, अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में है ना, स्टोकेस्टिक प्रोसेस जानते हो, तो ये रोल मिल सकता है ना। ऑपरेशन रिसर्च, ऑप्टिमाइजेशन आपका रिसर्च एरिया है, इससे रिलेटेड काम किया हो तो आपको हायर किया जा सकता है। और डिफरेंट एरिया भी है, बट इस रोल के लिए जा सकते हो, तो इसके बेसिक रिक्वायरमेंट जो है उसको अगर आप देख लेते हो 2-3 महीना, डिफरेंट सोर्स से आप देख सकते हो, सीख सकते हो, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, आपको आर.एन.डी रोल के लिए हायर कर सकता है। और इवन अगर आप कोई बड़ी कंपनी आपको मिल जाता है तो अच्छी खासी पैकेज है। बाहर की कुछ कंपनी है, जैसे मैं ये बताया ना, ये गूगल, IBM वगैरह जो है, तो ये डिस्क्लेमर ये है कि लाइक आपको पेशेंस, काम अच्छा, सीखते रहना, इस टाइम टेकिंग जर्नी, लाइक तो तब जाके ये सब चीज़ें मिलती है अपॉर्चुनिटी। अगर इसलिए कहीं ना कहीं आप पीएचडी ड्यूरेशन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए इस रोल में जाना है, तो आप इसके लिए सर्च करोगे, जानोगे क्या क्या ज़रूरत है, उसके लिए थोड़ा स्किल अपने आप में लाते रहोगे, डेवलपमेंट करते रहोगे, है ना, अपने पीएचडी के अलावा भी। सो दीज आर द ऑप्शंस। अब एक चीज़ मैं बताना भूल गया, तो ये क्या क्या बताया अभी एक बार रिपीट करता हूँ। एकेडमिक करियर बता दिया ना, पोस्ट डॉक हो गया, डिफरेंट डिफरेंट अब्रॉड, बाहर में अच्छे से इंस्टीट्यूट, टॉप 500 इंस्टीट्यूट्स कहीं पे भी जाते हो तो इंडिया में आने के बाद जब जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो एक्सपीरियंस मिलता है। यहाँ पे एक बोलूँगा कि जैसे RA पोजीशन होता है, रिसर्च एसोसिएट, है ना, रिसर्च एसोसिएट। अब जब हम लोग PhD MSc कर लिए होते हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में प्रोजेक्ट आती है ना, ये 2 साल 3 साल की, इवन इक्वल फेलोशिप ऑफ PhD वो लोग प्रोवाइड करते हैं, उनका प्रोजेक्ट होता है जिसके लिए आप वहाँ पे एसोसिएट होते हैं, वो फिर फंडिंग देते हैं, उसके लिए काम करते हो। सिमिलर PhD के बाद बहुत सारे प्रोफेसर्स जो होते हैं वो अपना प्रोजेक्ट लाते हैं, लाइक प्रोजेक्ट प्रॉब्लम ढूंढे, अप्लाई किए, उसके लिए फंडिंग मिलते हैं, जिसके लिए वो किसी PhD कंप्लीटेड स्टूडेंट को हायर करते हैं और उस प्रोजेक्ट के लिए वो काम करते हैं। जो पोजीशन होता है रिसर्च एसोसिएट पोजीशन होता है। तो ये भी एडवर्टाइजमेंट काफ़ी ज़्यादा अब आप देखोगे तो मिलेगा। इवन ये प्रोजेक्ट टाइप का बाहर में भी होता है, तो बहुत सारे बाहर में बड़ा सा प्रोजेक्ट है, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट है ब्रॉड में, इंडिया से बाहर, तो वहाँ पे आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, कोई फिजिक्स बैकग्राउंड का रिक्वायरमेंट है, मैथ्स का रिक्वायरमेंट है, CS का रिक्वायरमेंट है, इंजीनियरिंग का रिक्वायरमेंट है, इस टाइप का अगर कोई प्रोजेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम हो रहा है, उसके लिए फंडिंग मिल रहा है,
तो एज ए मैथ रिसर्चर आपको वहाँ पे हायर किया जाएगा. सो दैट नेम इज रिसर्च एसोसिएट इज इक्वालेंट टू यू कैन से लाइक पोस्ट डॉक. सो दीज आर द ऑप्शंस. ओके. सो क्या मैं पूरा था रिपीट करना चाह रहा था. तो फैकल्टी बन सकते हो, लेक्चरर और रिसर्चर एज ए भी काम कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है. सो नॉन एकेडमिक में भी देखा जाए तो आप साइंटिस्ट पोजीशन के लिए इसरो हो गया, नासा हो गया, ये एनएसए हो गया, ये सब जगह पे जा सकते हो. डिपेंड ऑन योर बैकग्राउंड ऑफ पीएचडी एंड रिसर्च, यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है. सो नॉन एकेडमिक हो गया. R&D रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये. इवन डिफरेंट डिफरेंट मैथ्स बैकग्राउंड, और जब CS वाले को ये सब रोल मिलता है तो मैथ्स का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है ना. जानने के लिए मैथ्स ज़रूरी है. तो आप थोड़ा सा स्किल ऐड करोगे तो काफ़ी रोल्स अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं. यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू यूजिंग PhD. सो एंटरप्रेन्योरियल पाथ इस लाइक लॉन्ग टर्म जर्नी. अगर आप बहुत सारे लोग अच्छा रिसर्च करते हो ने कुछ ऐसा पैटेंट फाइल कर दिया, इस रिलेटेड आइडियाज़ जो पैटेंट फाइल किए उस आइडियाज़ को अगर आप यूज करके ऐसा कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग भी देती है, या आप खुद का कैपिटल यूज करके उस आइडियाज़ को एज ए कंपनी तैयार कर सकते हो. इट्स योर चॉइस. तो इट्स आल्सो ऑन ऑप्शंस. लाइक आपका स्किल है क्रिप्टोग्राफी रिलेटेड है, या फिर फ्लूड में हो गया, बहुत अच्छा क्वालिटी रिसर्च है. जो जैसे कि कंपनी तैयार होता है ना, ऐसे कुछ आइडियाज़ होते हैं ना. कुछ लोग होते हैं कि अपने रिसर्च आइडियाज़ को ही इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको फिर ग्रोथ करते हैं एज ए कंपनी. सो आपका अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सपर्टीज़ है या मशीन लर्निंग, ये सब टॉपिक्स हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ ऐसा आइडियाज़ बना दिए जो यूनिक है, उससे रिलेटेड आप सोच सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो. दिस आर द ऑल्सो ऑप्शंस. But again disclaimer, like it can take more time even after PhD, so you have to decide. So कैसा लगा आपको वीडियो, कुछ हेल्प हुआ? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें अगर इन्फॉर्मेटिव आपके अकॉर्डिंग लग रहा है. तो इस टाइप के रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, और इससे मेरे को इवन मोटिवेशन मिलता है ऐसे ऐसे वीडियोज़ लाएँ. लाइक कि हाउ टू गेट PhD इन फॉरेन कंट्रीज, हाउ टू गेट मास्टर्स इन इवन PhD. सो डिफरेंट डिफरेंट प्लानिंग रहता है. अगर आपको हेल्पफुल लगे, आपको लगे कि रिक्वायरमेंट, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. हाउ टू गेट पोस्ट डॉक, हाउ टू गेट R&D जॉब. सो आई विल ट्राई टू reach some people who are doing this type of jobs. I will one to one try to discuss in our channel on with that people, so that you can get inspiration, motivation, and also procedure for doing that. Okay, thank you so much.